आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हैड टू का यूज ऑफ हैड टू, राइट। हैड टू काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हैड टू का यूज तब करते हैं जब हमें पास्ट में किसी क्रिया पे, किसी मेन वर्ब पे जो है, जो मुख्य क्रिया हमारी, उस पे फोर्स करना है, ठीक है। उस पे आप कंपल्सन करना है, तब आप यूज करते हैं। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही पार्ट होता है अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो। और बहुत जल्दी हम लोग इसको देख लेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो हैड टू से सेंस आता है कि जैसे करना था, करना ही था, करना ही था, ठीक है। था, थी, थे, कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि था ही सिर्फ है, थी, थे, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। पढ़ा, पढ़ा, अड़ा वगैरह, आ, ई, ए, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है ना, लास्ट में। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं। तुम्हें तुम्हें सब्जी खरीदनी खरीदनी पड़ी, ठीक है। ये एक सेंस है। मुझे मुझे घर जाना पड़ा था, ठीक है। देख रहे हैं, उसे उसे ईमेल ईमेल भेजनी पड़ी, भेजनी ही पड़ी थी, हम्म, भेजनी भेजनी ही पड़ी थी, ठीक है। भेजनी ही पड़ी थी, या भेजनी भेजनी ही थी, ठीक है। उसे ईमेल भेजनी ही थी, तो इस तरह का भी सेंस आ सकता है, ठीक है। देख रहे हो आप, भेजने, खरीदने, जाने, इन सब शब्दों पे हम लोग जोर डालें, यानी कि ये क्रिया है, सब जो है मेन वर्ब है हमारा, यही हमारा काम हो रहा है, ठीक है। ये हमारा काम हो रहा है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं। इस तरह के जब मेन वर्ब पे हमें फोर्स करना होता है पास्ट में हुए हुए किसी घटना को, तब हम इसको यूज करते हैं हैड टू का। लेकिन सिर्फ हैड टू क्या है, मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट को बनाएंगे तो क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए फटाफट शुरू हो जाते हैं, इसको देखते हैं। पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, अफर्मेटिव को देख लेते हैं। अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन से भी शुरू किया करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आएगा। इसका रूल कहता है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है हैड हैड टू आएगा, ठीक है। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे, फुल स्टॉप। ये है ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द। अब देखें तो हैड टू आया हुआ है, ओब्वियसली बात ये पास्ट है, और पास्ट में जो है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, और हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, इसीलिए आया है। और टू के बाद जो है कोई भी क्रिया वर्ब आता है, उसका जो है फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो देखेंगे तो इस तरह से शब्द पे जोर डालने के लिए सेंस तो वही है, बस टू के साथ आकर के सेंस को बदल दे रहा है, ठीक है। ये रूल था एक्चुअली, आपको पता ही है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मुझे उस समय उस समय घर जाना पड़ा, मुझे उस समय घर जाना पड़ा। तो अब जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देखेंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को समझना है, तो यही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। उस समय, ये जो हमारे अदर वर्ड्स हैं जो जानकारी दे रहे हैं। घर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, ठीक है। बाकी जो मेन टारगेट है, कहाँ जाना पड़ा, तो घर। समय पर, ये तो समय, उस समय, ये जो है एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, किस समय, घर कब जाना, ये सब चीजें। और ये जो हमारा मेन वर्ब है, लेकिन ये सेंस बता रहा है कि जाना पड़ा। जाना पड़ा जो है, जाना पड़ा, ये सेंस ला रहा है कि इस जाने पर जो है हम फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हैड टू यूज करेंगे, और कहेंगे आई हैड टू गो टू होम, या गो होम, ठीक है, एट दैट टाइम, उस समय, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो गया। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में कोई सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख भी लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस अब आ गया तो डिड आएगा, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता था, मुझे कभी नहीं जाना पड़ा, मुझे कभी नहीं जाना पड़ा, जाना पड़ा। तो इससे घबरा नहीं जाएंगे हम, सिंपल से बना लेंगे। आई नेवर, नेवर आ जाएगा। आई नेवर हैड टू गो, मुझे कभी नहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो कभी नहीं, ये कभी नहीं, ये सब फ्रीक्वेंसी है। कितनी बार जाना पड़ा, मतलब कितनी बार जाना पड़ा, कभी नहीं जाना पड़ा, हमेशा जाना पड़ा, कभी कभी जाना पड़ा। इस तरह के वर्ड जो होते हैं, कभी कभी, अक्सर, हमेशा, कभी नहीं, ये सब फ्रीक्वेंसी वर्ड है। तो ये कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी वर्ड है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि नकारने वाले, मना करने वाले। तो ये कह सकता है उसे, उसे ले लेते हैं, कोई नया एग्जांपल ले लेते हैं। उसे हो सकता है कोई दे गया कोई चीज, सब्जी सालन कुछ आ गया, उसे सब्जी नहीं खरीदनी पड़ी, खरीदनी पड़ी। हो सकता है उसे जो है सब्जी मिल गई, ठीक है। आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट फटाफट और बना देते हैं उसी की तरह से। रूल इसका जो है अगर हम देख लेंगे तो रूल यही कहेगा, सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस जो है हैव आएगा। अब हैड नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में जो है हमेशा नेगेटिव में जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हैव आएगा गाइस। जो भी वर्ब होता है हैव टू आएगा, प्लस मेन वर्ब का भी फर्स्ट ही फॉर्म आएगा। अगर जो कोई खरीदनी पड़ी, जैसे ये खरीदनी है ना वाला, ठीक है, पड़ा हुआ तो ये सेंस है, कहें तो यही मेन वर्ब है, लेकिन सेंस ये दिखा रहे हैं, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आना है और फुल स्टॉप दे देते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट को पकड़ समझने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट को इस बात को बता रहा हूँ ताकि तुम किसी तरीके से इंग्लिश में घुस जाओ कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ, बिना किसी टेंशन के। तो अब इसको जब बनाएंगे तो ही या सी भी हो सकता है। अब ही डिड नॉट, he did not have to buy vegetable। समझ में आ रहा है? तो ये बस इतने से बात हो गई। डिड नॉट लगा दिया और हैव टू लगा दिया सेंस लाने के लिए, जोर लगा ली, ठीक है। इस पे अब जो है हम लोग देख लेते हैं थर्ड में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। अब जाहिर सी बात है दो तरह के होंगे। पहला होगा यस नो टाइप और WH। यस नो टाइप को हम लोग पहले देख लेते हैं। ये दो तरीके का तो होता है, WH टाइप भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, ये, और फिर हम लोग दूसरा देखेंगे। तो इसका रूल कहता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए डिड पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हैव टू आएगा गाइस, प्लस MB का फर्स्ट फॉर्म, जो मेन क्रिया जिस पे हम जोर डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। क्या तुम्हें वहां, या शादी में, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ा, या जाना पड़ता, जाना पड़ा या जाना पड़ता था, कुछ ऐसा जो भी सेंस बने, जाना पड़ा। तो अब सेंस हो जाएगा यस, डिड यू, सब्जेक्ट डिड यू, और फिर हैव टू, डिड यू हैव टू गो देयर। हो गया। अब इसका जवाब देना हो, अगर ये तो खैर इसका ट्रांसलेशन था, अब इसका जवाब भी तो दे सकते हैं। ये मैं आपको मेनली बोलने के लिए तो बता रहा हूँ। तो पहला अगर जवाब दे, अगर यस में दे, यस, और तुम्हें का आई हो जाएगा, यस आई हैड, यस आई हैड टू गो देयर, हाँ मुझे वहां जाना पड़ा, ठीक है। हैड आ गया क्योंकि अफर्मेटिव के हिसाब से हमें जवाब देना पड़ेगा, तो अफर्मेटिव का रूल अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में जवाब देते, अगर नेगेटिव वाला, तो क्या हो जाता है, नो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू गो देयर, राइट। सिंपल सी बात है, डिड नॉट आ गया तो हैव, हैड का हैव हो जाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब चलो फटाफट जो है, ये तो जो आंसर देने के तरीके थे, ठीक है। आ जाते हैं WH टाइप में, WH टाइप, WH टाइप सेंटेंस, ठीक है। WH टाइप सेंटेंस जो है
ये कहता है कि रूल इसका जो है, अब जो obvious बात है WH है तो क्वेश्चन वर्ड आएंगे ही आएंगे, क्वेश्चन वर्ड ही से कहा जाता है प्रश्न शब्द। इसमें WH, वाई, व्हाट, व्हेन ये सब दिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड आता है, इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस हैव टू प्लस एमबी का वन जो मेन जिस क्रिया पे हम जोर डाल रहे हैं प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। जैसे रीना को रीना रीना को आम क्यों खरीदना पड़ा, क्यों खरीदना पड़ा। ठीक है गाइस, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं बस ये नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि बट आपको लगेगा कि आसान, बट कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कुछ भी बना लेंगे। क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ठीक है, रीना सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। खरीदना हमारा मेन वर्ब है और खरीदना पड़ा जो है हमारा हैव टू का यूज बता रहा है, हैव टू या हैड टू। तो चूंकि ये क्यों में क्वेश्चन वर्ड में, तो हैड टू के जगह पे, हैड टू के जगह पे हैव टू आना है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सिंपल सी वे में अगर हम इसको ट्रांसलेट कर दें तो सबसे पहले आ जाना वाई डिड रीना हैव टू बाय मैंगो, राइट, मैंगो, दैट्स ऑल, दैट्स इट, हो गया। अब रीजन बता दो, रीजन अगर बताना है तो क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था या जो भी है तब बना सकते हो। बिकॉज से शुरू कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है, बिकॉज सी लाइक मैंगो। तो लाइक मैंगो तो फोर्स तो नहीं डालना चाहिए ना, अगर वो मैंगो, सी लाइक्स मैंगो, उसे मैंगो पसंद करती है, तो ये अगर जोड़ देने वाला कोई आंसर नहीं है। बिकॉज हर फादर, उसके पिताजी, हर फादर आस्क्ड, पूछे थे, कहे थे, आस्क्ड टू ब्रिंग मैंगो, मैंगो लाने के लिए कहे थे, इसलिए। ठीक है, तो जब आप कुछ भी हो, सेंस है। अब इसका मैंने बिकॉज से शुरू किया है, आप और पहले से शुरू कर सकते हैं। रीना had to buy mango because her, because ये वाला नीचे वाला, ये तो मैंने उसकी आदत बताया था। बिकॉज हर फादर आस्क्ड टू ब्रिंग मैंगो, मैंगो लाने के लिए कहे थे। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। अब हम नेगेटिव में आ जाते हैं, नंबर 4 पे आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आएगा ही आएगा, मना करना है। तो सबसे पहले इसमें भी दो होंगे, यस नो टाइप होगा और डब्ल्यू एस टाइप होगा, राइट, डब्ल्यू एस टाइप होगा, ये दो होंगे। तो इस तरीके से हम पहले पहले वाले से शुरुआत करते हैं समझने के लिए रूल को, इसके पहले वाले को, यस नो टाइप। गाइज वाई फॉर यस, नो एंड फॉर नो, तो इसमें घबराने की बात नहीं, यस नो टाइप। अब यस नो टाइप कहता है कि सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा हैव टू, हैव टू आएगा, और हैव टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू है इसलिए एक और मेन वर्ब, इसे मेन वर्ब नहीं भी कह सकते हैं, बट यही है तो इसी पे जोर डाल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसेंगे, इसको बस समझ लेना है सही तरीके से, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। गैस हाँ, इसमें नॉट दिख रहा है ना, यस, हैव टू के बाद नहीं आना है, ये पहले आना है। क्या उसे अमेरिका नहीं जाना पड़ा, कोई रीजन रहा होगा जिसको वजह से रुक गया, नहीं जाना पड़ा, तो वही कह देंगे डिड ही और सी, जो भी है उसे दोनों सेंस में आ सकता है। ही सी, डिड ही सी नॉट हैव टू गो टू अमेरिका। ठीक है,
अब इसका जवाब हो सकता है यस, नो। अगर जवाब यस है तो यस, ही ही हैड ही हैड टू गो टू अमेरिका। हाँ, उसे जाना पड़ा। यस, ही हैड टू गो टू अमेरिका। दूसरा नो, ही या सी जो भी है, गाइस दोनों उठाया तो दोनों का जवाब लगा लेते हैं, ही सी। नो, सी, ही जो भी है, डिड नॉट। और अब हो जाएगा हैड टू गो टू अमेरिका। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग को थोड़ा सा भिड़ा देना है कि कैसे मैंने बनाया है। अफर्मेटिव मैंने क्लासेस में भी, इसके पहले के क्लासेस में भी बात किया हूँ। ठीक है, अब इसका डब्ल्यू एच में देख लेते हैं। डब्ल्यू एच का नेगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव टाइप, यस नो नेगेटिव टाइप था वो, डब्ल्यू एच नेगेटिव टाइप। सेंटेंस, ये सब सेंटेंस की बात हो रहेगा। इस सेंटेंस यानी कि वाक्य, वाक्य यानी कि जो हम पूरा बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस, सेंस निकलना चाहिए कोई। चलिए, तो इसमें जो है अगर रूल की बात करें, रूल की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाना है। क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब ही होता है। व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू एच से ही शुरू होते हैं सब। हाउ, इसी से डब्ल्यू एच फैमिली भी कहा जाता है। क्वेश्चन वर्ड, डिड आ जाना है, डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाना है। गाइज एक बात बताना चाहूंगा आपको, पहले की वीडियोज अगर आप देखें या फिर क्लास लिया अटेंड किया तो आपने देखा होगा, इस नॉट को इस डिड के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे कह सकते हैं डिडंट, डिडंट ही और सी, ठीक है, हैव टू गो टू अमेरिका। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू। ठीक है, प्लस, प्लस जो है मेन वर्ड का, एमबी का फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात। चलिए, ये नॉट जो है इसके साथ आके लग सकता है गाइस बोलते हो। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसे पानी क्यों नहीं लाना पड़ा, क्यों नहीं लाना पड़ा, पानी क्यों नहीं लाना पड़ा। हो सकता है घर पे पड़ा हो या घर पे था इसलिए नहीं लाना पड़ा था, नेगेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट पानी, ऑब्जेक्ट हमारा यही टारगेट है, पानी के बारे में ही बात किया जा रहा है। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, लाना हमारा जो है मेन वर्ब का एक फॉर्म, लाना पड़ा ये हमारा हैड टू के यूज के लिए एक तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड में आया है तो हैड नहीं, हैव टू फर्स्ट फॉर्म आना है। तो सिंपल से बना देंगे उसको हम लोग, वाई, वाई ही सी, अभी ले लेते हैं ही, वाई डिड ही नॉट हैव टू, हैव टू ब्रिंग वाटर। ठीक है गैस, इतना सिंपल क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं लाना पड़ा, जवाब दे देंगे उसके हिसाब से। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, वाई डिडेंट, इसे इनफॉर्मल थोड़ा सा बोला जाता है लेकिन चलता है, ये भी बोला जाता है, वाई डिडेंट ही हैव टू। ठीक है, नॉट को हम आगे ले जाके लगा दिए, हैव टू ब्रिंग वाटर। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए इसी तरह ताकि कंफ्यूज ना रहे। तो क्यों नहीं लाना पड़ा, क्योंकि पिताजी ला दिए थे, कोई और ला दिया था, उसका भाई ला दिया था। तो कह सकते हैं ही did not, did not have to bring water because, अगर लंबा आंसर दे रहे हैं यहां से भी आप जवाब दे सकते हो, because his brother, his brother सोहन, सोहन ला दिया था, had brought, brought the water, लाया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम आंसर या जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये था हैड टू का यूज। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय गाइस।